राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक गणगौर महोत्सव। जयपुर में गणगौर महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन। तस्वीरें देखिए। दरअसल आज और कल गुलाबी नगरी में शाही गणगौर की सवारी सिटी पैलेस से होगी। शाही सवारी की शुरुआत सिटी पैलेस परिसर से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपट, गणगौरी बाजार होती हुई तालकटोरा पॉड्रिक पार्क पहुंचेगी। और देखिए 210 लोक कलाकार पारंपरिक कला का जलवा दिखाएंगे। 32 पारंपरिक लवाजमें बढ़ाएंगे शोभा यात्रा की भव्यता। पहली बार शंकर बैंड का विशेष समावेश। ऊंट, घोड़े, हाथी और सजी धजी पालकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, घूमर समेत कई लोक नृत्य प्रस्तुत होंगे। देश विदेश में पहली बार लाइव दिखेगी गणगौर की सवारी। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर। गणगौर महोत्सव का उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह का उत्साह यहां पर है। आज और कल गुलाबी नगरी में शाही गणगौर की सवारी। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत। सिटी पैलेस परिसर से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होती हुई तालकटोरा पॉड्रिक पार्क पहुंचेगी सवारी। ऊंट, घोड़े, हाथी और सजी धजी पालकियां आकर्षण का केंद्र है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह का उल्लास यहां पर है, उत्साह है। गणगौरी बाजार होती हुई ये तालकटोरा पहुंचेगी सवारी। तो इस तरह का उत्साह नजर आ रहा है गणगौर महोत्सव का। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी देवयानी जुड़ गई है। देवयानी, देखिए गणगौर की बात की तो गणगौर की सवारी यहां पर निकलेगी। सिटी पैलेस से जो शाही सवारी है उसकी शुरुआत होगी। आपके पास क्या जानकारी है, क्या पूरा रूट रहेगा? देवयानी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही, फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं, भव्य आयोजन है, उत्साह की तस्वीरें हैं और किस तरह से यहाँ पर ये शाही सवारी निकलेगी, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें। तो राजस्थान के अंदर गणगौर का ये पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोक कलाकार हैं वो भी कई तरह की प्रस्तुतियां यहाँ पर देंगे। लोक नृत्य प्रस्तुत यहाँ पर होंगे। गणगौर महोत्सव का पूरा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए लोक नृत्य की भी एक झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजस्थानी पोशाक के साथ में लोक नृत्य यहाँ पर नजर आ रहा है, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। हालांकि अगर सिक्योरिटी से इसको समझें, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं गणगौर की सवारी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में उनकी व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए उसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो जाता है। डाइवर्जन जो है वो भी किया जाता है परकोटे के अंदर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में रूट को पहले क्रॉस चेक किया जाता है। डाइवर्जन की हेल्प यहाँ पर ली जाती है। संस्कृति सदा थी और सदा रहेगी महान। वीर बजरंगी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये छोटी सी बाल कलाकार और ये साथी कलाकार पूजा नरुका किशनगढ़ से घूमर नृत्य की प्रस्तुति आप सभी के बीच देती हुई। आप देख सकते हैं गणगौर, तीज जैसे अवसरों पर विशेषकर ये घूमर नृत्य, राजस्थान का प्रचलित नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। लहंगे में घेर, लचक अपने आप में एक अद्भुत श्रृंगार और राजस्थान का ये वेशभूषा जिसे हम पोशाक कहते हैं, घूंघट डाले हुए ये बालाएं नृत्य की प्रस्तुति देकर हर्षोल्लास और राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। नृत्य का सिरमौर राजस्थान का घूमर नृत्य प्रस्तुत करती हुई ये कलाकार। Following the Bhairupia dancers, ladies and gentlemen, now we have the Ghumar dancers, the lovely, beautifully decorated ladies in their lovely costumes.
doing the traditional dance is Srimati Pooja Naruka from Kishangarh. And you see one of the little girls also engrossed in the dance performance, going across from the Hind Hotel, followed by the Kalbelia. The Kalbelia is the snake charmer tribe from Rajasthan, from Jaipur. The snake charmers. महावीर सपेरा जयपुर से और उनके साथी कलाकार, आप देखिए किस तरह से प्रस्तुत करते हुए हमारे राजस्थान का ये कालबेलिया नृत्य। इसे भी राजस्थान का एक लोक नृत्य माना जाता है, जिसमें कालबेलिया समुदाय की महिलाएं लचीले फुर्तीले नृत्य की भाव भंगिमाएं देकर सांप की तरह लहराती हुई नजर आती हैं। नृत्यिकाएं अंगरखी लहंगा पहने हुए काले रंग की भारी कढ़ाई और मोतियों से सजी हुई ये पोशाक और गोल गोल घूमती हुई आपको नजर आती है। इसमें ढप मुख्य रूप से बीन का उपयोग किया जाता है और यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हमारे राजस्थान के इस कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए कलाकार, घूमर के पश्चात ये कालबेलिया नृत्य, सांप की तरह लहराती हुई ये बालाएं सभी का मन मोहते हुए ढोल बीन और थप के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। The ladies in the black costume, ladies and gentlemen, they are the Kalbelia dancers coming from the snake charmers tribe. You'll see them so very, very flexible, just like a snake when they are dancing. And we are happy very to tell you that many of these performers have acclaimed international fame. They have been to the international travel tourism fairs and festivals in different parts of the world. और इसके बाद जलाल खां जो कि जैसलमेर से प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे बीच मांगणियार की प्रस्तुति। मांगणियार विश्व प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा मुख्य रूप से बाड़मेर और जैसलमेर के कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। इसका संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और ये अक्सर राजाओं या जजमानों के उत्सवों पर गाया जाता है, लेकिन ये मुख्यतः हर्षोल्लास का पर्व माना जाता है। काम्यचा खड़ताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बेहतरीन उपयोग करते हुए ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में हारमोनियम और ये अपने गायकी के अंदाज को जलाल खां और साथी कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। हाथ में करताल आप देख रहे हैं, ढोल ढोलक हारमोनियम के साथ। आज केवल गांवों तक सीमित नहीं बल्कि देश और दुनिया तक ये हमारे राजस्थान की सूफी गीतों से सजी हुई इस लोक कथाओं और वीरों की गाथाओं को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मशक वाद्य यंत्र हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए शिवपत जूलिया जी जो कि हमारे बीच खाजूवाला बीकानेर से पधारे हैं, वो अपने साथी कलाकारों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। मांगणियार की प्रस्तुति देते हुए जलाल खां और साथी कलाकार आगे की तरफ अग्रसर होंगे। कालबेलिया नृत्य के पश्चात मशक की प्रस्तुति देने के लिए हम अनुरोध करते हुए हमारे बीच सामने से शिवपत जूलिया जी। Following the ladies, now this smart troupe, we have the Mangariyas, Sri Jalal Khan from Jaisalmer. जैसलमेर से आए जलाल खान साहब अपने साथियों के साथ में, बहुत ही शानदार गायक हैं। देश विदेश में गाया इन्होंने, खूब नाम कमाया है देश के लिए, राजस्थान के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये कलाकार जिन्होंने की मांगणियार की कला को जीवंत रखा हुआ है, हमारे बीच प्रस्तुति देते हुए। इसके बाद आप देख रहे हैं मशक वाद्य यंत्र, राजस्थान का एक पारंपरिक फोक वाद्य यंत्र जिसे विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। दिखने में स्कॉटिश बैकपाइप जैसा नजर आता है। भैरव जी के गीतों में, लोक कलाकारों में, धार्मिक उत्सवों में आपको ये नजर आता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हवा भरने के लिए एक नली और साथ में ये सजे हुए बांस से रंग बिरंगे लटकते हुए धागे सभी का मन मोहते हैं।
और अपने मुंह से बैग में हवा भरना, बगल में दबाकर निरंतर हवा का दबाव बनाए हुए उंगलियों की मदद से बांसुरी के छेदों पर धुन निकलती है और ये धुन सभी का मन मोहती है। और आप देखिए कि किस तरह से ये कलाकार कंधे पे लटकाकर ये मशकबाद यंत्र को बांसुरी की तरह बजाते हुए, कंधे पर संभाले हुए, रंग बिरंगे धागों के साथ, ढोल झांझर की धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच चियोजो जूलिया जी खाजूवाला बीकानेर से और उनके साथी कलाकार। एक बार पुनः पीछे से आते हुए ये कलाकार कालबेलिया नृत्य की छटा बिखेरते हुए आप सभी के बीच सब उसी से जुड़ी ये तस्वीरें और भाव को प्रकट करते हुए सफेद गैर नृत्य में हमारे बीच तगाराम और साथी कलाकार बालोतरा से आप सभी के बीच। Right in front of the Tripolia gate, ladies and gentlemen, you have now one of the most popular, most famous dancers from Rajasthan. The Safed Gair dancers, meaning they're wearing the white costumes. They are coming from a state called Balotra. You see with the drum and the music so very well synchronized, how the men are performing with the long sticks, or we call it dandiya. It is indeed a treat. It is so welcoming to listen to this music and the dancers coming troop by troop. They will be going right from across the Hind Hotel where we are all seated. You will get a good opportunity to take pictures, to share with friends and family back home, witnessing Gangor procession in Jaipur. और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हाथों में डंडे लिए हुए तगाराम और उनके साथी कलाकार आगे की ओर बढ़ते हुए पंक्तिबद्ध होकर तो कभी गोला बनाकर ढोल की थाप पर, थाली की थाप पर आगे बढ़ते हुए, और इसके पश्चात आप देख रहे हैं ये पद दंगल हाथों में डंडे लिए हुए, और खासकर भरतपुर धौलपुर ब्रज क्षेत्र का ये पद दंगल प्रस्तुत करते हुए कलाकार आप सभी के बीच में प्रभुलाल मीणा और उनके साथी कलाकार ये प्रस्तुति देते हुए, जहां थाप पर थाप देते हुए चंग पर थाप और हाथों में डंडे के साथ कहा जाता है कि पद अर्थात आपस में जब ये गीत गुनगुनाते हैं तो ना सिर्फ यहाँ नृत्य का दंगल अर्थात ये ज्ञान का दंगल भी, वीरता के भावों को प्रकट करने का दंगल भी प्रस्तुत करते हैं। ये मंडलियाँ घेरा बनाकर बैठती हैं और जब ये आपस में चर्चाएं करती हैं तो नोक झोंक जैसी प्रस्तुति भी आपको देखने को मिलती है, जिसे दंगल कहा जाता है, जिसमें संवाद, नृत्य और विशेषकर आप देखिए कि किस तरह से हाथों में डंडे लेकर अटखेलियां करते हुए कलाकार आपस में एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते हुए नजर आते हैं, जहां धोती कुर्ते के साथ ये गुलाबी पगड़ियां ब्रज की कला को प्रचलित दर्शाती हैं। आप सभी के बीच स्थानीय लोक देवता को कहीं ना कहीं नमन करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात चरी नृत्य लेकर आगे बढ़ते हुए कलाकार आइएगा, पद दंगल आप देख रहे हैं हमारे बीच प्रभुलाल मीणा और साथी कलाकारों के साथ। These men right in the front doing the Safed Gair dance, ladies and men, this is also during the Holi festival, and it was also in their own respective cities, villages, states. They would celebrate victories and wars. Now followed by the Pad Dangal, Shri Prabhulal Meena from Jaipur, in their white costumes, kurta pajamas, dhoti, the lovely pink turbans with the lady dancers, and that. और आप देखते हुए कि किस तरह से आप सभी के बीच ये पद दंगल थाप देकर चंग पर और डंडों से सभी का मन मोहते हुए, इसके पश्चात एक और ऐसा नृत्य जिसे कि स्वागत में पेश किया जाता है राजस्थान की धरा पर, ये चरी नृत्य जिसे कि किशनगढ़ अजमेर में विशेषकर गुजर समुदाय के द्वारा किया जाता है। लेकिन माना जाता है कि जब किसी के स्वागत की बात हो या प्राचीन समय में जब रोशनी नहीं हुआ करती थी तो पीतल की चरी या मटकियों में सर पर आग जलाकर मार्ग प्रशस्त करते हुए, इसी प्रकार से नृत्य करते हुए ये कलाकार उनका मार्ग प्रशस्त करते थे। वही सुंदर छटा आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे राजस्थान
किसान की इस पारंपरिक पोशाक में सर पर ये पीतल का कलश पुष्प से सजे हुए रखकर आप सभी के बीच ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच किशनगढ़ से अंजना कुमावत प्रसिद्ध नृत्य का प्रस्तुति दे रही हैं, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चरी नृत्य की प्रस्तुति देती हैं और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ये चरी नृत्य अर्थात इस नृत्य के माध्यम से सर पर पीतल की चरी का संतुलन बनाकर आप सभी का अभिवादन और स्वीकार के साथ साथ स्वागत सत्कार करते हुए अंजना कुमावत और उनके साथी कलाकार किशनगढ़ से। Now we have the ladies coming doing the chari dance, Shrimati Anjana Kumawat from Kishangarh. And let me remind you